हेलो स्टूडेंट्स, छात्रों। आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, आसनों के क्रम में आज हम पश्चिमोत्तानासन के संदर्भ में चर्चा करेंगे। पश्चिमोत्तान आसन का अर्थ देखेंगे, इसको करने की क्या विधि है, किस प्रकार से इस पश्चिमोत्तान आसन को किया जा सकता है, उस मेथड को देखेंगे और इस आसन को करने से क्या क्या लाभ मिलते हैं, क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं, उन एडवांटेजेस के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले हम देखते हैं पश्चिमोत्तान आसन को। संस्कृत में पश्चिम का अर्थ है पीछे, यानी वेस्ट मीन्स बैक, और उत्थान का अर्थ है खिंचाव, क्या स्ट्रेट। ये अभ्यास करने के लिए सिंपल किंतु पावरफुल कंडीशन है। क्या इसके अभ्यास के लिए सिंपल किंतु पावरफुल कंडीशन है। ये आसन शरीर के पूरे हिस्से को एक पूर्ण खिंचाव देता है। दोनों पैरों को जमीन पर दंड जैसे बैठने और अंगूठे टो को पकड़कर, यानी कि जो पैर के अंगूठे हैं जिनको पैर के टो को पकड़कर अपने हेड को घुटनों के ऊपर लाकर स्थिर रहने को पश्चिमोत्तान आसन कहते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। डायग्राम में पूरा दिखाया जा रहा है अपने हेड को किस प्रकार से अपने घुटनों पर लगाया गया है। इस आसन में पिछली बाजू, जिसे लास्ट हैंड कहते हैं, ये तनी रहती है, जिसके कारण उसमें स्ट्रेच होता है। इसलिए इस आसन को पश्चिमोत्तान आसन भी कहते हैं। छात्रों, अब हम देखेंगे पश्चिमोत्तान आसन की विधि, मेथड क्या है, किस विधि से इस आसन को करना चाहिए। जैसा कि पूर्व की भांति और आसनों में मैंने बताया कि किसी भी आसन को करने के लिए दड़ी की, मैट की आवश्यकता पड़ती है। आसन को मैट पर ही करना चाहिए। सबसे पहले अपने पैरों को फैलाकर फर्श पर बैठें, यानी सिट ऑन द फ्लोर विद योर लेग्स स्ट्रेट। अपने हाथ अपने पैरों को फैलाएं और बिल्कुल सीधा रखें। इस समय या इन दिस टाइम बैक, नेक एंड शुड बी स्ट्रेट। जो अपने पीठ, कमर और सिर को सीधा रखना चाहिए। दोनों हाथों को पैरों के समानांतर नीचे लाएं। सांस लेते हुए, यानी इनहेल, हाथों को पैरों की उंगलियों की ओर बढ़ाकर उन्हें छूने का प्रयास करें, धीरे धीरे, स्लोली। यदि आप पैरों की उंगलियों को छू नहीं पा रहे हैं, कैन नॉट टच द टो, तो जहाँ तक बढ़ सकते हैं वहाँ तक ही धीरे धीरे आगे बढ़ें। अपनी सांस छोड़ें और स्लोली अपने सिर को
हेड को हाथों के बीच लाएं और जहां तक आप ला सकते हैं। ऐसा करते समय घुटनों, हाथों और कमर बैक में कहीं भी कोई खिंचाव नहीं होना चाहिए। 6 सेकंड तक इस स्थिति में रहने का प्रयास करें। प्रारंभ में कुछ सेकंड तक ही इस आसन को करें। बाद में 1 से 3 मिनट तक भी इस आसन को कर सकते हैं। सांस लें और पहले स्थान पर लौटाएं। रिटर्न इन द फर्स्ट पोजीशन। जिस स्थिति में हम इस आसन को करने बैठते हैं उसकी पूर्व की स्थिति में आ जाएं। ये हमारा एक चक्र पूरा हो जाता है। अब हम देखेंगे इस आसन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या लाभ हैं। हम कोई भी आसन करते हैं तो हर आसन के अपने कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होते हैं। इस आसन का इफेक्ट हमारे पूरे शरीर पर पड़ता है। ये आसन विशेष रूप से डायबिटीज़ और हाई ब्लड प्रेशर के लिए उपयोगी है। जिनका हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के रोगी हैं या इसकी शिकायत रहती है, ऐसे लोगों के लिए यह आसन सबसे ज़्यादा उपयोगी है। यह आसन शरीर के लिए बहुत लाभदायक आसन है। इसके करने से पेट यानी स्टमक कम होता है। हमारा जो स्टमक है वो भी हमारा कम होता है। ये आसन तनाव, स्ट्रेच को कम करके मन को शांत व प्रसन्नता प्रदान करता है। ठीक है। नंबर 1 इसके लाभ एडवांटेज। क्रमांक 1, ये आसन हमारे जो इमोशंस हैं उन इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए लाभकारी है। सेकंड, इस आसन को करने से वेस्ट स्ट्रांग होती है। हमारी जो कमर है वह कैसी होती है? स्ट्रांग होती है। और हमारा जो मेरुदंड है जिसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं वह सॉफ्ट हो जाता है, लचीला हो जाता है। नेक्स्ट है, इस आसन को करने से भूख व जो डाइजेशन पावर है वह ठीक रहता है और बढ़ता भी है। यह आसन माइंड की चंचलता को कम करके उसे फिक्स्ड करता है। नेक्स्ट, इस आसन से व्यक्ति का स्टेमिना बढ़ता है, यानी कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। और नेक्स्ट है, ये आसन मधुमेह रोगियों से डायबिटीज पेशेंट के लिए उत्तम होता है।